ओम शांति। परमपिता शिव बाबा हम बच्चों के कल्याण के लिए हमें शिक्षा भी देते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। तो बाप हमें पावन बनाने के लिए और खुशी खुशी घर वापस ले जाने के लिए बंधाएमान है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे संसार में रहते हुए तुम बच्चों को वर्तमान समय इस सृष्टि चक्र की समय अनुसार वापस घर चलना है। तुम सभी एक्टर्स इस ड्रामा में आए थे पार्ट बजाने, अब ड्रामा का अंत है और फिर से नई दुनिया की शुरुआत होनी है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी पहले घर जाएंगे, फिर लौट के नई दुनिया स्वर्ग में आएंगे। तो जाने से पहले तुम आत्माओं को एक पावन बनना है। दूसरा, हर आत्मा की, विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है, क्योंकि विश्व की आत्माओं की सेवा करने से ही हमें हमारा पुण्य का खाता जमा होता है। और तीसरा, बाप कहते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए तो क्या, सारे कल्प के लिए तुम्हें पुण्य का खाता जमा करना है। तो भगवान सर्वशक्तिमान बताते हैं जैसे बीज को पानी देने से सारा वृक्ष को पानी मिल जाता है, लास्ट के पत्ते पत्ते तक पानी मिल जाता है, इसी प्रकार से शिव बाबा जो सृष्टि के रचयिता हैं, सदगति दाता हैं, कल्याणकारी हैं, तो उनसे प्यार और ब्राह्मण परिवार की जो बाबा के बच्चे बनते हैं उनकी सेवा से जिनका प्यार होता है, तो सारा ब्राह्मण परिवार ही उस आत्मा को रिटर्न में स्नेह देता है। तो देखिए जैसे वृक्ष पत्ते हिलते हैं, वायु देते हैं, और वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन ही देता है और सारे सराउंडिंग की डस्ट को अपने पत्तों में समा लेता है। इसी प्रकार से ब्राह्मण परिवार भी हम बच्चों के लिए एक सुखदायी बन जाता है, कल्याणकारी बन जाता है। तो बाप कहते हैं बच्चे, पिता परमात्मा से प्यार करने से और ब्राह्मण परिवार के प्यार करने से तुम आत्माओं की सदा ही सेफ्टी रहेगी, सुरक्षित रहोगे और सदा सबकी दुआएं मिलती रहेंगी, क्योंकि जो दवा काम नहीं करती तो दुआएं काम करती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो शिव बाबा पतित पावन बिगड़ी को बनाने वाले हम सभी आत्माओं की हमें दुआएं दिलवाते हैं, क्योंकि दुआ के बिना हम आत्माएं ऊपर जा ही नहीं सकती हैं। तो कोई दवा काम जब नहीं करती है तो दुआएं काम करती हैं। तो शिव बाबा कहते हैं इसलिए जो विश्व की आत्माओं की सेवा करते हैं तो उसके फल स्वरूप अपने आप ही दुआएं मिलती हैं, प्यार मिलता है। तो भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं कि बच्चे इस ज्ञान मार्ग में ऊंच से ऊंच पद पाने के लिए अपनी मेहनत के साथ साथ दुआएं चाहिए। तो भगवान बाप कहते हैं मेरे से तो प्यार करते करते हो, लेकिन इन विश्व की आत्माओं की भी सेवा करोगे तो वहाँ से तुमको दुआएं मिलेंगी, उनकी आशीर्वाद मिलेगी, उनका प्यार मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा और उनकी दुआओं और सहयोग से तुम्हारी जीवन रूपी नैया पार हो जाएगी और तुम्हारे जीवन भी सहज और सुखेली हो जाएगी।
तो बाप कहते हैं बच्चे ये एक बड़ा पुण्य का खाता है, तो पुण्य का काम करो जिससे कि तुम आत्माओं को ज्ञान में चलना अति सहज होगा। तो शिव बाबा कल्याणकारी है। तो कहते हैं बच्चे जब तुम योग लगाते हो तो योग लगाने से तुम्हारे ये जो प्योर वाइब्रेशंस हैं प्रकृति को भी पहुंचते हैं, मनुष्य आत्माओं को पहुंचते हैं और पशु पक्षियों को, जानवरों को भी पहुंचते हैं। तो सब आत्माएं आपको आशीर्वाद देती हैं, प्यार करती हैं और कहीं से भी, प्रकृति से भी, मनुष्य आत्माओं से भी, पशु पक्षियों से भी कभी भी आपको कष्ट नहीं मिल सकता। प्रकृति हमारी दासी बन जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे प्रकृति जीत, माया जीत, जगत जीत, कर्म इंद्रिय जीत बनने से ही तुम विश्व के राज्य को प्राप्त कर सकते हो। तो विश्व महाराजा, विश्व महारानी बनने के लिए सबकी दुआएं, आशीर्वाद, प्यार चाहिए। सब माने कि यही हमारे इष्ट देव है, यही हमारे माता पिता है। तो तभी तो मानेंगे जब हम उनके प्रति श्रेष्ठ भावना रखेंगे, उनको दुआएं देंगे, उनको प्यार देंगे, उनको शक्ति देंगे और उनके दुख में, दुखों को दूर करने में ईश्वरीय सेवा द्वारा उनका कष्ट निवारण करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान मार्ग में चलने के लिए दुआएं और प्यार बहुत बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए भगवान सभी का पिता है और हम भगवान के बच्चे होने के नाते सारा विश्व ही मेरा है, क्योंकि जो बाप को प्रिय है तो हम बाप को जो प्यार करते हैं, जो बाप को प्रिय है तो हमें भी सारा विश्व ही प्रिय है। तो भगवान सबका पिता है। तो इसलिए सब आत्माएं हमारे भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे ये अपना है, ये पराया है, ये तो छोटे दिल वालों का काम है। सारे जो बड़े दिल वालों के लिए तो, विशाल हृदय वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही पर बैकुंठ कुटुंब के समान है। इसलिए कहा वसुधैव कुटुंबकम, सारा जगत मेरा है। सब मैं सारे जगत का हूँ, जगत सारा जगत मेरा है। इसलिए राजा को सारी प्रजा आगे झुकती है, उनको मात पिता कहती है। तो इसलिए मात पिता बनने का पार्ट हमें बजाना है। इतना दिव्य विवेक, इतनी दिव्य बुद्धि, इतनी श्रेष्ठ विचार, आचार, व्यवहार अति आवश्यक है। इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे पिता परमात्मा के प्यार के साथ साथ आत्माओं की सेवा से प्यार है तो परिवार का प्यार अपने आप ही मिलता है। जिन जिन आत्माओं की हम सेवा करते हैं उनसे ऑटोमेटिकली दुआएं मिलती हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।